तो स्वागत करते हैं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देखा है कि आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग ज्वालामुखी को पूरा विस्तार से समझ जाएंगे A to Z। किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और हाँ, क्लास 11th के पूरा सिलेबस की तैयारी करने के लिए अभी नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, क्लास 11th के लिए। और उसमें से आप क्लास 11th का जियोलॉजी इस बार से जो 2025 में जो भी क्लास चलेगा, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना सही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पहले मेरे इस चैनल पे बहुत वीडियो नहीं है और है भी तो 2-3 साल पुराना है, लेकिन इस बार हम लोग न्यू अपडेट के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी अगर जनरली देखा जाए तो पहले एक बार समझ लेना है मॉडल, उसके बाद आपको पूरा लिखवा के प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। देखिए, ज्वालामुखी जो है, ठीक है, धरती के अंदर हमने बताया कि भूकंप के लिए जो तरंगे भी उत्पन्न हो रही थी ना, जिसको हम लोग एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोल रहे थे, वो भी लावा मैग्मा के कारण ही उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। अब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है उद्गार होती है, वेव उत्पन्न होते हैं, लेकिन वेव के कारण, उसी ज्वालामुखी के हीट के वेव के कारण हमें अर्थक्वेक्स पढ़ने को मिला। अर्थक्वेक्स एक प्रभाव देखने को मिलता है पृथ्वी के भूपटल पे। लेकिन इस बार वही लावा और मैग्मा के इफेक्ट के कारण कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो होता है स्थल मंडल कहीं का कमज़ोर होता है, स्थल मंडल में किसी कारण का छेद होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो लावा मैग्मा आराम से इजीली कहाँ हो जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी आप लोग बहुत देखे होंगे, साउथ के मूवीज़ में देखिएगा, बड़े बड़े बॉलीवुड में देखिएगा, है ना, इस सब मूवी में देखिएगा ना, तो समझ में आएगा ना कि यार अचानक से ये आग धरती पे फट कैसे जा रहा है, मतलब आग जैसा रहेगा और धुआं कर देगा जहाँ पे गिरेगा। दूसरी चीज़ कि अभी जो पीछे हम लोग भूकंप पड़े थे ना, अगर जिस स्थान पे ज्वालामुखी उत्पन्न भी हो रहा है ना, तो ज्वालामुखी उत्पन्न होना मतलब धरती फाड़ के लावा मैग्मा का बाहर निकलना। तो जब धरती को फाड़ेगा भी, जैसे मान लो कि इतना सा छिद्र है, इसको फाड़ के इतना सा कर दिया, तो धरती इतना तो डिस्प्लेस हो गया ना अपने स्थान से। अब उतना डिस्प्लेस हुआ तो उसी के कारण आसपास के इलाकों में क्या हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है। समझा गया? तो ये भी एक तरीका है समझने के लिए, बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बेहतर ढंग से इसको समझते हैं तो। और ज्वालामुखी आप लोग के लिए छिपा चीज़ नहीं है। ये दो टाइप से ऐसे आ सकता है। एक तो पहले ये मान लीजिए स्थल मंडल, एक तो पहले ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसा वाला भी ज्वालामुखी होता है। और दूसरे केस में एक ज्वालामुखी होता है जो कि, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे इतना बड़ा फाटेगा, फिर यहाँ से ये धुआं का पूरा माहौल बना देगा, धुआं कर देगा पूरे इलाके को। समझ आ रहा है? और ये जो रहेगा ये हमारा भूपटल होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा भूपटल हो जाएगा। सारे बच्चे आराम से बैठ जाइएगा, हाँ बैठ जाइएगा, शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका भी एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक घटना होता है। और ज्वालामुखी को हम लोग इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, जिसका नाम से पता है, ज्वाला मतलब आग होता है एक लाइन में, और मुखी का मतलब मुंह होता है, कि पृथ्वी का एक ऐसा छिद्र, ऐसा मुंह, ऐसा जगह, ऐसा स्थल जहां से उसके मुंह के द्वारा आग फेंक दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। ये जो भड़कता है तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है, ठीक है। और ये धरती के इतनी आसानी से नहीं आता है, धरती के करीब मेरे ख्याल से बहुत गहराई से ये हीट होकर ऊपर की ओर निकलता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो किसका होता है, मैग्मा का होता है। किसका होता है, मैग्मा का। मैं आपको पिछले कई एक वीडियो से, जिस दिन जियोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था उस दिन से ही बताते आ रहा हूँ कि मैग्मा एक खनिज होता है, खनिजों का अत्यंत बड़ा मिश्रण है। खनिजों का क्या है, मिश्रण है। लेकिन ये मिश्रण, अच्छा, खनिजों के मिश्रण को भी हम लोग चट्टानी कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। खनिजों के, कोई पूछेगा व्हाट इज रॉक्स, व्हाट इज चट्टान, चट्टान क्या है, तो बोलना है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, उसी को मैग्मा भी बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ अंतर है, ये जो होता है ना, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है, और ये जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि चट्टानों का पिघलना या चट्टानों के पिघलने के बाद जो द्रव बन रहा है उसको हम मैग्मा भी बोल सकते हैं। भाई देखो, मैग्मा को ही खनिजों का मिश्रण बोल रहे हैं, और खनिजों के मिश्रण को भी चट्टान ही कहा जाता है। बात एक ही हो रहा है, मैग्मा चट्टान यही है, बस मैग्मा प्लाज्मा में है, चट्टान क्या है, ठोस में। तो बोल सकते हैं कि चट्टान पिघल जाएगा। भाई चट्टान खनिज का मिश्रण है, चट्टान पिघलेगा फिर तो यही आ जाएगा ना, अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। तो चट्टानों के पिघलने से क्या बनता है, मैग्मा बनता है। हालांकि मैग्मा भी खनिजों का ही मिश्रण है, पूरा बहुत सारा खनिज है। जितना चट्टान है, जितने चट्टानों में जो खनिज होते हैं, सब कुछ मैग्मा में ही पाया जाता है। टेम्परेचर इसका 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे जाएगा उसको बर्बाद करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। तो अब आती है पॉइंट हम लोग के यहाँ डिफिनेशन पे। सबसे पहली चीज़
कि जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का अगर निर्माण होता है, चलो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं पॉइंट, ज्वालामुखी, ठीक है, अभी नोट कोई नहीं करेगा जी। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ निकलता है तो वो निकलता है जल वाष्प। आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है जी? जल वाष्प। क्योंकि धरती के अंदर भी भाप बन के है, अभी भी क्या बन गया है? भाप बन गया पूरा, एकदम एक नहीं होता है गर्मी से औटिया जाना, पूरा इस टाइप से भाप बन के अभी भी पृथ्वी के अंदर में। और वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि भाप बना हुआ है, पानी का भाप बना हुआ है, ठीक है। और कोई भी चीज़ देखिए कि अगर कोई पदार्थ भी अगर गल रहा है, मतलब वो प्लाज्मिक स्टेट में आ रहा है, तो उससे भी धुआं धुआं सा, तो ये उसको जलवाष्प कहेंगे। और वो जो जलवाष्प है ना, ज्वालामुखी जब निकलता है, जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी क्या होता है? उद्गार। उद्गार का मतलब होता है कि ज्वालामुखी का निकलना, ज्वालामुखी का निकलना। अब जब जलवाष्प होता है तो ये होता है 70 से लेकर 90% तक क्या होता है? ओनली वेपर होता है, जलवाष्प होता है ओनली। क्या होता है? जलवाष्प। जलवाष्प यानी कि पानी का जो भाप होता है ज्वालामुखी में 70 से 90% जो ब्लास्ट होने के बाद जो निकलता है ना, 70 से 90% क्या होता है? भाप होता है पानी का, ठीक है। बाकी जो 10% जो बच रहा है, यानी कि 10 से 30% जो बच रहा है, इसमें आपका अन्य पदार्थ रहेगा। क्या होता है? अन्य पदार्थ रहेगा। यानी कि वो जो पदार्थ रहेगा ना, वो मैग्मेटिक मैटर रहेगा। कैसा रहेगा? मैग्मेटिक मैटर, ठीक है ना, यानी कि मैग्मा वाला पदार्थ रहेगा। समझ आ गया? अब इसी प्रकार से आप समझ जाइए कि हमारे भारत में ये ज्वालामुखी जो होता है उस जगह पे ज़्यादा उद्गार होता है जहाँ के स्थल मंडल कमज़ोर हो, तथा जहाँ के स्थल मंडल मतलब एकदम कमज़ोर है, जहाँ पे स्थल मंडल में पहले बहुत सारा प्राकृतिक घटनाएं हो चुकी है, जहाँ पे बहुत बार बार ज्वालामुखी क्या बोलते हैं उसको, भूकंप का जो चीज़ ज़्यादा सामना कर चुका है। जैसे भूकंप में हमने पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग पढ़ा था। अगर एल तरंग की भूकंप पे बहुत जगह पे आ चुकी है, एस तरंग की भी भूकंप पे बहुत जगह पे आ रही है, आती है, उस जगह पे ज़्यादातर डर होता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। पहाड़ों के एरिया में आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अभी एक और कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि जो पहाड़ों का निर्माण हुआ है, वो पहाड़ों का निर्माण भी जो हुआ है किसी से होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। साथ ही साथ एक और अगर पॉइंट देखा जाए तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि गोवा साइड में, ठीक है ना, महाराष्ट्र साइड में, ठीक है, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है, इतने बड़े पहाड़, हिमालय के निर्माण से पहले वो दक्कन ट्रैप बना हुआ था, ठीक है ना। गुजरात में जो आज काली मिट्टी का देन है, सब इसी का देन है। समझ आ गया? तो वो सब जो पर्वत बना था, पहाड़ बना था, सब किसकी वजह से बना था? ज्वालामुखी के कारण बना था, ठीक है। ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी कारण पहाड़ भी बन जाएगा। कैसे? अभी सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये वीडियो पार्ट 2 में बनेगा। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसके बाद। देखिए, जो मैग्मा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि खनिजों का ये मिश्रण है। ये क्या है जी? खनिजों का मिश्रण। एक लाइन में, खनिजों का मिश्रण। ये क्या है? खनिजों का मिश्रण। यानी कि चट्टानों के पिघलने से बन रहा है। अपने भाषा में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? चट्टानों के, ठीक है ना, पिघलने से क्या बनेगा? मैग्मा बनता है। मैग्मा बनता है। बात एक ही है। इसका जो मैग्मा जो है ना, तो यहाँ पे और आप लिख सकते हैं इसको लंबा चौड़ा में, कि मैग्मा का जो ताप होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस मैग्मा का जो रंग होता है तो होता है लाल तथा पीला का मिश्रण होता है। लाल तथा पीला रंग इसका क्या होता है? मिक्स होता है। समझ आ गया ना? अब इसी देखिए, लाल तथा पीला हो गया, ये हीट है। और इसका जो अवस्था है, ये अवस्था क्या होता है इसका? प्लाज्मिक अवस्था है। अवस्था क्या है इसका? प्लाज्मा। प्लाज्मा समझ रहे होंगे आप लोग कि गुड़ को अगर गर्म कर दिया जाए पानी के उपस्थिति में तो बहुत ज़्यादा वो गुड़ के पाग, अपने भाषा में हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक है, तो उसको प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। झाग जिसमें निकलेगा, लेकिन ये झाग रूप में नहीं होता। अब समझिए कि जब ये लाल तथा पीला, अगर ये 1000 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। क्या हो जाए जी? ठंडा। किसी भी स्थान पे, चाहे धरती के अंदर हो चाहे ऊपर आने के बाद हो, ये 1000 डिग्री सेल्सियस जब ठंडा हो जाएगा तब इसका रंग काला हो जाता है। भाई तो खूब दिमाग लगाओ कि नॉर्मली पत्थर पे आग लग जाता है तो पत्थर काला हो जाता है ना, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। भाई पत्थरे तो पिघला हुआ था ना, तो ये मैग्मा जो लाल तथा पीला रंग का था, इसका रंग कैसा हो गया? काला। और इस काले रंग का, अच्छा एक चीज और, कि ठोस होगा, ठीक है ना, ठोस होगा। भाई पत्थर में हम लोग इतना टेम्परेचर डाल दिए कि वो प्लाज्मा अवस्था में आ गया, और प्लाज्मा को इतना ठंडा कर दिया कि फिर से क्या बन जाएगा? वो ठोस बन जाएगा। तो कैसा अवस्था बन जाएगा? ठोस अवस्था बन जाएगा। ठोस यानी कि अब फिर से पत्थर, अरे फिर से पत्थर बन गया ना, लेकिन रंग कैसा हो गया इसका? काला हो गया। बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो अब इसका नाम हो गया लावा। अब इसका नाम क्या हो गया? लावा। सिंपल, समझ आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्मा के
ठीक है, ठंडे होने से, मैग्मा के ठंडे होने से, ठीक है ना, बने ठोस, बने ठोस तथा काले पदार्थ को, ठोस तथा काले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लावा कहते हैं। लेकिन लावा का काम अभी नहीं है, लावा तो धरती पे आने के बाद बनेगा। अभी सिर्फ हमें मैग्मा समझना है। क्या समझना है जी? मैग्मा। पहले ब्लास्ट तो करवा लें, है ना। वो मैग्मा अपना पूरा मूड में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, ऊपर से पूरा एकदम, एक होता है ना गर्मी में बेचारा एकदम पगलाया हुआ है, उस मूड में वो क्या करेगा, अचानक से देखेगा कि कहाँ पे धरतियाँ कमजोर है। नीचे है ना, वो आराम से देख रहा है कहाँ पे धरती कमजोर है, कहाँ पे कोई छोटा सा भी छिद्र हमें दिख रहा है धरती के बाहर निकलने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो बना के हुआ है। अब जैसे ही कहीं पे जगह देखेगा, पूरा प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, निकलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में धुआं निकले, स्टार्टिंग में क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। जहाँ पे इस जगह पे हम लोग अन्य पदार्थ बोल रहे हैं, इस जगह पे जो 10 से 30% अन्य पदार्थ बोल रहे हैं, यहाँ पे CO2 निकलेगा, SO2 निकलेगा, कुछ नाइट्रोजन निकलेगा, ETC ऐसे निकलता है। जैसे ज्वालामुखी के जलवाष्प में हमने बोला कि 70% क्या है आपका, 70 से 90% क्या है, पानी का भाप है। बाकी जो 10 से 30% है, इसमें या तो CO2 या तो SO2 या तो N2 निकलेगा। ठीक है। अब CO2 आपको पता है कितना खतरनाक है। कार्बन की भी मात्रा धरती के अंदर है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब जलवाष्प तो होगा ही होगा। सल्फर की भी मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है। इसी प्रकार से अन्य पदार्थ नीचे मिलते हैं आपको। अब जो मैग्मा होगा वो धरती के अंदर पूरा प्रेशर में छिद्र का इंतजार कर रहा होगा, कहाँ पे धरती कैसी भी प्रकार से क्या हो रही है, कमजोर हुई है, कहाँ पे है भाई, प्रेशर बना के पूरा धरती के अंदर है। अच्छा, पूरा धरती के अंदर है तो इसी प्रेशर से वेव भी उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग P तरंग, S तरंग और L तरंग में पढ़ते आ रहे हैं पीछे। तो भूकंप ज्वालामुखी इसीलिए दोनों भाई बहन है, समझ में आ गया ना। ऐसे कि अगर प्रेशर है, मतलब जितना तरंग उत्पन्न हो रहा है उतना धरती को कमजोर कर रहा है, जितना तरंग उत्पन्न हो रहा है बार बार क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, हिलाने का तो प्रयास कर रहा है। यानी भूकंप बस बोल रहा है कि हिल के कैसे तो फट ना थोड़ा सा, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, समझ आ गया। तो भूकंप जब आता है तो ज्वालामुखी का भी डर होता है। और ये ज्वालामुखी देखना जनरली समुद्री एरिया में ज़्यादा निकलेगा, बीच में समुद्र उधर है, समुद्री तरफ तो स्थल मंडल कमजोर है ही नहीं, इधर में आसानी से निकल जाता है। सुनामी तो बार बार समुद्र में आता है ना, सुनामी को ही बोलते हैं जलीय भूकंप। तो जलीय भूकंप बार बार आता है इसलिए क्योंकि जल मंडल के पास ठोस कमजोर है, मतलब स्थल मंडल नहीं है उतना, और बगल में पड़ोस में उसी जगह ज्यादा आता है क्या चीज, आपका भूकंप आता है। ठीक है, तो लावा अभी छोड़ दीजिए, पहले खनिजों का मिश्रण चट्टान के पिघल जाएगा तो मैग्मा बनेगा, और वो मैग्मा तरंग उत्पन्न करेगा, P तरंग, S तरंग, L तरंग अगर उत्पन्न करता है तो भूकंप आने का चांसेस है। ठीक है ना। और वो तरंग स्थल मंडल पूरा मजबूत है तो वो तरंग धरती को क्या करेगा, कमजोर करेगा, और देखेगा कि S तरंग में हो सकता है थोड़ा बहुत धरती फटेगा, L तरंग में हो सकता है थोड़ा बहुत धरती फटेगा, आराम आराम से निकलेगा, फिर आराम से एक बार धुआं निकालेगा, फिर लेले देले सब कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ज्वालामुखी विस्फोट ऐसे होता है, समझ आ गया। फिल्म में दिखाया जाता है ना, अचानक से ढाई मानी धरती फटना, अरे ऐसे नहीं फटता है। फिल्म में दिखता है ना अचानक से बम विस्फोट जैसा एकदम ज्वालामुखी फटा, ऐसा नहीं होगा। अचानक से कैसे फट जाएगा, अचानक बहुत कम फटता है, बहुत कम, रेयर केस में, समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अब आता है कि भाई ज्वालामुखी का एक फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे, ये क्या है हमारे पास, ज्वालामुखी। ये क्या है, ज्वालामुखी। इसको ना तू स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, इसको ऐसे ऐसे। ये क्या है हमारा, ज्वालामुखी। इस टाइप से ये सब क्या है, ज्वालामुखी, है ना। ई पता ही नहीं चलेगा ये वाला, लेकिन एक सोच लो ऐसे, ये क्या है, पूरा ज्वालामुखी है, सोचना खाली ध्यान से। अब इसमें हमने बताया कि इसमें 80% से लेकर 70% से लेकर 90% तक क्या है, इसमें जल वाष्प है। क्या है, जल वाष्प है। प्लस में 10 से 30% तक इसमें क्या है, N2 है, CO2 है, SO2 है, ETC है। ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं भाई। धरती के अंदर में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से लेकर सब कुछ, मतलब ऐसे समझो कि धरती के अंदर में जो जो मटेरियल है इसके रेंज में वो जितना धरती के अंदर है सब के सब को क्या कर देगा, निकाल देगा बाहर में। समझ आ रहा है ना, इसका ये तरीका है, पूरा फाड़ दिया। अच्छा देखो, इतना धरती को फाड़ा, मान लो कि ये धरती पहले यहाँ तक थी ना, यहाँ तक। अब जब ये फाड़ा होगा तो सोचो कि इतना धरती को इधर डिस्प्लेस कर दिया, किया कि नहीं किया, इतना हटा दिया ना, हटाया तो क्या आसपास के इलाका में भूकंप नहीं आएगा, बहुत भयानक भूकंप आएगा। समझ आ गया ना, बहुत भूकंप। अच्छा, यहाँ पे कौन सा तरंग आया, P, S की L, L कौन सा तरंग आया, L, आराम आराम से है ना, 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। 3 किलोमीटर पर सेकंड में कुछ कहलाता है, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जा रहा है, समझ आ गया। 3 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन, जो मेराल का रेलवे स्टेशन है, 1 सेकंड गिन रहे हैं, ओनली 1 चल जाएगा वहां तक, बहुत दूर है। ठीक है ना, प्लस में इतना लावा मैग्मा को ढोते हुए जा रहा है, तो ये फटेगा। तो इतना धरती को जब भाई डिस्प्लेस कर दिया
इसका मतलब कि आसपास में बहुत भयानक क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। आ चुका होगा तब तक, अभी जब फटने वाला होगा उससे पहले ही भूकंप आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आने के बाद तो भी करेगा, वो भयानक आएगा, लेकिन हाँ एक के बार आएगा। जैसे झटका होता है ना भूकंप का, एक के बार आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ का चीज़ वहाँ चला गया, बस हो गया। जैसे यहाँ पे है, अब ये हाथ मेरा यहाँ ना होकर के कहाँ चला गया, इतना धरती फट गया, एक ही बार ना आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंपन हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी तो वेव तैयार है ना निकलने के लिए, तो कंपन ज़्यादा समय तक भी हो सकता है, मतलब तूफान, मतलब तबाही आ सकता है उस जगह पे, ठीक है ऐसे। अब भाई एक बात बताओ कि ईत एक बार भाप बना है तो ईत भाई अब ठंडा होगा ना, भाप हुआ तो ठंडा होगा ना रे। भाप क्या होगा हमारा, ये ठंडा होगा। अब ये भाप चलो ठीक है ठंडा भी हो गया, ये जो भी मटेरियल है फिर एक बार बैठने का प्रयास करेगा, उठ गया, धरती फट गया। धरती फटा तो धरती के अंदर में तो खाली हो गया रे, सब तो निकल गया, जो जो गर्म चीज़ था इस जगह भी भरा हुआ है, कुछ तो होगा ना इस जगह बैठाने का, इसको प्रयास करेगा तो बैठेगा ना, तो इस जगह इसका आकार इस शंखवाकार नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। देखना, अगर गेहूं है, इसको जब ऐसे हम लोग गांजते हैं ना, तो बीचवे में से ऐसे हो जाता है, एने से नहीं होगा, बीचवे में से थोड़ा सा गड्ढा टाइप होता है, उसी प्रकार से होगा भाई। बीच में ये जगह क्या हो गया, पूरा पूरा खाली है ना, तो कुछ पदार्थ भरेगा ना भाई, प्रेशर में तो सबके सूर्य सूर्य निकल गया, कुछ तो जगह हुआ खाली है ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ही आकर क्या होगा, भरेगा, कुछ अंदर तक भी जाकर भरेगा, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, खाली। इस जगह हुआ के हम लोग क्रेटर कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर। कीप नुमा संरचना, कीप माने टिप्पा, टिप्पा जानते हैं ना, वो टिप्पा वाला संरचना हो गया, ये आसपास वाला टिप्पा नुमा संरचना, कीप नुमा संरचना, क्रेटर बोलते हैं इसको। सवाल एग्जाम में यही आता है कि ज्वालामुखी के मुख द्वार को क्या बोला जाता है, तो ज्वालामुखी के जो अंतिम वाला जो द्वार होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर। और जब ये क्रेटर बड़ा हो जाए, जैसे मान लो कि ये क्रेटर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक इतना बड़ा क्रेटर, मतलब समझो ना कि पूरा पूरा धंस गया, थोड़ा सा बाकी है, मुंह बहुत बड़ा सा हो गया उसका लास्ट वाला, इसको कॉल्डेरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कॉल्डेरा। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द था, इसीलिए हम यहाँ पे सब लिखवाए हैं। क्रेटर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है, मैग्मा चैम्बर क्या है, सिंडर क्या है, ठीक है ना, पायरोक्लास्ट क्या है, सब आपको बताते हैं अभी। तो छोटे वाले को क्रेटर, बड़े वाले को कॉल्डेरा, क्या कहते हैं, कॉल्डेरा। और राख को ऐसे भी एस कहा जाता है, राख को क्या बोलते हैं, एस। तो ज्वालामुखी राख जो बनेगा ना, जो भी चीज़ जलते हुए जो निकला है, जो बाहर में आकर जला रहा है, जो राख है, उन सभी चीज़ों को एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस। अच्छा ठंडा क्यों हो गया भाई, निकला आग तो ठंडा क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन करेगा और क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और प्लाज्मिक स्टेट में निकला है ना, प्लाज्मा अवस्था में निकला है, ये कहाँ गया, प्लाज्मा अवस्था में निकला है, प्लाज्मा अवस्था में निकला है, ठीक है ना। कोई आग नहीं निकल रहा है नीचे से कि लहरते हुए आग निकल रहा है ज्वाला के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है ज्वालामुखी, क्रेटर हो गया। तो क्रेटर ये हो गया। और हाँ, अब देखो कि जो मैग्मा निकला था ना बाहर में, सब मैग्मेटिक के रूप में नहीं भाई, तो अलग अलग तो नहीं निकला होगा, सब मिक्स होकर निकला है। तो ये जो निकला ना, ये ठंडा होगा तो इसका रंग काला होगा। रंग इसका कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। और जैसे ही काला हुआ, तब इसको बोल देना है कि ये भी एक चट्टान है। अगर ये ज्वालामुखी, ये जो मैग्मा था, धरती के अंदर ही रहता, धरती के बाहर नहीं निकलता, 12th के सिलेबस में ये आएगा, चट्टान पढ़ना है हम लोग के सिर्फ। और ये मैग्मा जब बाहर नहीं आता, मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, तब भी उसको चट्टान कहते हैं। और क्योंकि धरती के नीचे रहता आराम से, तो धरती के नीचे वाला चट्टान कहते हैं। और जब ये धरती के ऊपर आ गया, तो लौह मैग्मा ना निकला है, तो ऊपर में भी तो चट्टान बनेगा ना, मतलब इसको ठंडा होना है, वो क्या बन जाना है, ठोस बनना है। लावा मैग्मा अगर नीचे है तभी ठोस बनेगा, पानी से रिएक्शन करके ठंडा होके, और बाहर आया तब ताउरी ठोस बन जाएगा ये। तो बाहर में भी चट्टान बना और नीचे भी क्या बनेगा, चट्टान बनेगा। और हमारे धरती के अंदर लावा मैग्मा की कोई कमी नहीं है, बस इतना समझिएगा आप लोग, ठीक है। इतना खत्म, समझ आ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसका नोट्स हम अवेलेबल करा दे रहे हैं, ठीक है। इसका नोट्स टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, ऑनलाइन वालों के लिए, आप लोग तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे इसका नोट्स जो है पोस्ट हम कर देंगे, लेकिन हाँ जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक इसका अनाउंस हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे। अब जो लोग यहाँ तक पहुँचा होगा वो आगे भी देख लो। क्रेटर, तो क्रेटर होता है बाबू क्या चीज़, ज्वालामुखीय छिद्र। क्या होता है, ज्वालामुखीय छिद्र। अब ज्वालामुखीय छिद्र क्या है भाई, देखिए यहाँ पे छोटा वाला ना, यहाँ पे लिख देना क्या चीज़, छोटा वाला, ये छोटा वाला छिद्र होता है। और यही देखो बड़ा क्रेटर, ऐसे कहो यहाँ, इसको क्या बोल दो, बड़ा क्रेटर। क्रेटर होगा लेकिन क्रेटर छोटा वाला था ना, लेकिन अब की बड़ा वाला यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉल्डेरा हो जाएगा। बड़ा वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉल्डेरा। एकदम सिंपल सी बात है, बड़ा क्रेटर, ठीक है। मैग्मा चैम्बर क्या है जी, तो मैग्मा चैम्बर देखो, चैम्बर मतलब कक्षा हो गया, चैम्बर मतलब कक्षा हो गया। मैग्मा आप समझ रहे हैं, मैग्मा येलो रंग का प्लाज्मिक स्टेट का होता है, ठीक है। तो चैम्बर मतलब कक्षा हो गया। देखिए इसका मीनिंग यह है कि हमारे पृथ्वी के नीचे कितने किलोमीटर या कितने अंदर गहराई में लावा मैग्मा होते हैं। तो हमारे धरती के अंदर
750 किलोमीटर अगर आप अंदर खोदते हैं इस धरती को, कितना, इस धरती को 750 किलोमीटर, कितना हो गया, एक बार रांची, उधर से रिटर्न, फिर एक बार रांची, इतना अंदर, एक बार रांची जाइए, फिर रांची से यहाँ आइए, 500 अप्रोक्स मान के चलो, है 210 है, लेकिन 250 किलोमीटर मान लो कि यहाँ से रांची है, यहाँ से एक बार रांची गए, रांची से फिर एक बार यहाँ आए, 500 हो गया, फिर यहाँ से एक बार रांची चले गए, इतना गहराई कहाँ जाना है, अंदर, यानी 750, यहाँ हमको सोचो यहाँ से ग्वालियर, मेराल से ग्वालियर, मेराल से ग्वालियर जितना दूर जाना होता है उतना अंदर आपको कहाँ जाना है, धरती के अंदर। ठीक है, धरती के अंदर अगर आप चले जाते हैं तब आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। इसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा चैम्बर। देखो यहाँ धरातल से 750 किलोमीटर गहराई में ना, कहाँ जाना है, गहराई में उपस्थित मैग्मा को क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलेंगे, सिंपल। धरती के 750 किलोमीटर आप अंदर चले जा रहे हैं, समझ में आ गया ना, आप अंदर में चले जा रहे हैं, और उससे भी अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं, अप्रोक्स आप 700 किलोमीटर के अंदर में आप चले गए, तो वो चैम्बर जो होता है पृथ्वी का मैग्मा चैम्बर है, वो पृथ्वी का मैग्मा चैम्बर है, मतलब उसी के अप्रोक्स में आपको क्या मिल जाएंगे, मैग्मा मिल जाएंगे। ठीक है, और आप अब जो भी सेल की बात करते हैं, अंतर्वेदी सेलों की जो हम लोग बात कर रहे थे पहले, अगर आप 12th का सिलेबस ऑन करिएगा ना, तो यहाँ से थोड़ा सा सुन लीजिए, रट लीजिए थोड़ा सा, कि सेल 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आग्नेय सेल, लावा मैग्मा से जितना भी सेल बनेगा ना, उन सेलों को हम आग्नेय सेल कहते हैं। और आग्नेय सेल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रसिव सेल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहिर्वेदी सेल, और एक अंतर्वेदी सेल होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंट्रसिव सेल। तो इंट्रसिव सेल 750 किलोमीटर से ऊपर की ओर ही बनेगा, क्योंकि अंदर में पूरा आग है, मैग्मा है धरती के अंदर में भी। इस चैम्बर को बोला जाता है पृथ्वी का मैग्मा चैम्बर। ठीक है, सेंटेंस आप बनाने सीख लीजिएगा। ठीक, आगे अगर यहां से ये उत्पन्न हो रहा है ना, अगर विस्फोट भी करेगा तो ऊपर देखेगा कि 750 किलोमीटर के आसपास ये है कहाँ रे भाई, कहाँ पे जगह कम है, सीधे फाड़ेगा डायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, 750 किलोमीटर से डायरेक्ट फाड़ेगा ना, तो सोचो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, 750 किलोमीटर से अचानक नहीं फाड़ पाएगा। रीजन क्या है ना, कि 750 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो बहुत सारे ऑलरेडी जहाँ पे चट्टान है वहाँ पे इसको टकराना पड़ेगा बार बार, तो इसका गति क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसलिए ब्लास्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे एल वेव वाला भूकंप उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, अवस्थल मंडल मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर में खपक के रहता है उसी जगह, चट्टानवा के बीच बीच में क्या करके रहेगा, फंस के रहेगा, उससे भी सेल बनता है, चट्टान, सील, डाइक, इस टाइप का कोई सेल बनता है। 12th में पढ़ना है डिटेल से, आप भी सिर्फ ज्वालामुखी पढ़िए। सिंडर क्या होता है, सिंडर क्या होता है, मैग्मा समझ आ गया, नहीं भी समझ आ रहा है 12th में पढ़ना है, बस आप इतना याद रखिए। ज्वालामुखी का मेन शब्द जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र, कॉल्डेरा। ठीक है, और एक पूछेगा सिंडर, और एक पूछता है पायरोक्लास्ट, पूछता है। ठीक है, सिंडर क्या है, जब ज्वालामुखी फटने के बाद नीचे से सेल वोल भी गया ना, कंकड़ टुकड़ा, कंकड़ कह रहे हैं तो इसका मतलब बोल्डर समझना, ठीक है ना, सब गया ऊपर में, तो निकल तो रहा था मैग्मा रूप में, किस रूप में निकला, प्लाज्मा रूप में, मैग्मा रूप में निकला, धुआं के साथ साथ निकला बड़ा। अब भाई जैसे ही वो आग के रूप में जा रहा है तो बाहर का वायुमंडल है, बाहर के वायुमंडल से वो ठंडा हो जाएगा और तुरंत से बड़ा बोल्डर के रूप में आसपास क्या हो जाएगा, पत्थर भर जाएगा। उसी को बोलते हैं सिंडर, उसी क्या बोलते हैं, सिंडर। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, लिखिए बाहर में, ठीक है ना, बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा, क्या लिखिएगा यहाँ पे, बाहर हवा में, रुक जाइएगा, उड़ता हुआ लावा। ठीक है, उड़ता हुआ लावा, ठीक है ना। उड़ता हुआ लावा जब सेल बन जाता है, क्या बन जाता है, सेल बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं जी, सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंडर कहते हैं। इसका डिफिनेशन को थोड़ा हम घेर देते हैं यहाँ पे, है ना, उसे क्या कहते हैं जी, सिंडर कहते हैं। अब आ गया पायरोक्लास्ट। देखिए पायरोक्लास्ट है ना, कि ज्वालामुखी के साथ साथ जो बोल्डर के रूप में बड़ा जो बन रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है ना, बड़ा जो टुकड़ा चट्टान का, जो अंदर में भी हमने बताया ना चट्टान रहता है, वो बड़ा जो चट्टानों का जो टुकड़ा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लिखिए, ज्वालामुखी के साथ निर्मित बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े
चट्टानों के टुकड़े या पत्थरों को क्या कहता है जी? क्लोरो, अरे पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्लोरो कहाँ से लिखा जा रहा है? बायो का पायरो क्लास्ट कहते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास नहीं देंगे, ठीक है, छोटा छोटा क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। बाकी जो भी है धुआं हुआ निकलेगा वो प्लस में, क्योंकि SO2 CO2 ये सब आपका मिक्स हो रहा है, समझ में आ गया। अगर जब धुआं निकल रहा है ना, सिर्फ जो मैग्मा वाला जो पदार्थ है, चट्टान है, ये सब मान लीजिए कि निकल गया और सिर्फ धुआं निकल रहा है, तब आपको एक बात बता दें कि जैसे मान लो कि कोई धुआं वाला स्थान है जी, है ना, और वहाँ से सिर्फ मेन जो चट्टान ये सब जितना मटेरियल है ये सब निकल गया, ठीक है, सिर्फ मान लो कि वहाँ से सिर्फ धुआं निकल रहा है, धुआं, तो आप ये सोचिएगा कि सब कुछ खाली हो चुका है उस जगह पे, सिर्फ धुआं ही है। तो उस जगह आप समझिए कि अब जो है ज्वालामुखी निकलने वाला नहीं है। मतलब धुआं निकलेगा, वो छिद्र स्थान है, फिर अगर उस जगह मैग्मा आएगा सीधे निकल जाएगा वहाँ से, है ना, क्योंकि जगह एक बार बना लिया है, एक बार जगह बना लिया तो बार बार ये आ सकता है, ठीक है ना। तो धुआंरे उसको कहते हैं। धुआंरा शब्द से कुछ नहीं है, जब धुआं निकल रहा है इसमें क्या होता है कि गैस और जलवाष्प निकला करते हैं, इसमें बार बार जलवाष्प जो भी भाप बनेगा ना वो ज्वालामुखी के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि स्थल मंडल देखो डायरेक्ट हो गया ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो भी प्रेशर बन रहा है, छत में एक छिद्र कर दिए, यहाँ से जो भी बनेगा सब सीधे निकल जाएगा ना, तो यहाँ प्रेशर कहाँ बना? प्रेशर नहीं बनेगा तो फटेगा कैसे? नहीं फटेगा ना, इसलिए, ठीक है ना, इसको धुआंरे कहा जाता है। ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होता है। धुआंरा जो है, लिखवा दे उसको भी, देखो लिख लो 8वां नंबर में, धुआंरे, धुआंरे, ठीक है। धुआंरे जो होता है ये ज्वालामुखी, ठीक है, क्रिया के अंतिम अवस्था का क्या है? ये प्रतीक है ना, प्रतीक है। मतलब पूरा चीज खाली हो चुका, जो भी प्रेशर भाई है वो सब धुआं के रूप में आराम आराम। अच्छा ये भी बात है, धुआं ऐसा नहीं कि तुरंत आएगा, वो धुआं हमेशा रहता है, ठीक है। जो भी प्रेशर अंदर में बन रहा है सबको कहाँ से करते जाएगा? निकलते जाएगा। तो कभी कभी ना इस ज्वालामुखी विस्फोट से पहाड़ों का निर्माण हो जाता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। भाई देखो पहाड़ों का ना निर्माण कैसे रहता है, देखते रहे पहाड़ ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही तो रहता है पहाड़ जी, ऐसे ही ना रहता है। अब आप दिमाग लगाइए कि पहाड़ का इस हिस्सा में कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है? ये वाला नहीं है, ये वाला कमजोर है। कैसे? ये पहले ऐसे नहीं होगा, देखें आप, ये पहले ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहो, ये पहले ऐसे होगा, ऐसे समझो। लेकिन फिर लफड़ा पता है क्या हुआ? यहाँ पे से ये मान लो स्थल मंडल है, यहाँ से ही फटा होगा, फिर इसका यहाँ से ही फटा होगा, दो जगह से निकला होगा, बहुत बड़ा बड़ा धाएं निकल रहा है पूरा डायरेक्ट, कमजोर होगा पूरा स्थल मंडल। इस जगह का पूरा स्थल मंडल क्या होगा? कमजोर। अब देखो कि जब यहाँ से निकल रहा है ना, तो जब फाड़ा होगा इस जगह पे, तो इसको डिस्प्लेस किया, इतना मान लो जगह हो गया, तो भाई इस जगह जो इतना भाग हुआ था, इस सब भाग हुआ धस के यहाँ पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो ये दब गया, तो ये दब के किस रूप में आ गया? इस रूप में आ गया भाई, है ना। यहाँ पे भी जो इतना ऊपर है तो यहाँ पे और ज्यादा फाड़ा होगा धरती को, है ना। तो इसलिए इस सब धस के कहाँ गया? इस जगह पे पहले ऐसा आया होगा, फिर ऐसा आया होगा, फिर ऐसा, जैसे वही अभी बताया ना, अनाज एक भरे हुए हैं आप, और सीधे सीधे जैसे बीच में से इधर से छेद कर दिया, अब आराम आराम से कहाँ होता जाएगा? नीचे होता जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो कमजोर भाग कौन सा है? यहाँ से। अब आप इस धुआं को देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, उसी से निर्मित पहाड़ है। अच्छा ज्वालामुखी से जो पहाड़ निर्मित होता है उसका रंग पूरा ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होता है। अच्छा जो पर्वतों का निर्माण अभी एक सिलेबस में है ना, आपका सिलेबस है अभी, उसको हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, उसमें हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है, उसको वेट करिए, कल या परसों में उसको हम बताते हैं पूरा। ये जरूरी है जी, सब जियोलॉजी का ये सब टॉपिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है? ज्वालामुखी से पर्वतों का निर्माण होता है, और एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि इससे भूकंप आ जाता है, ठीक है ना। आसपास के इलाका में बहुत सारा मतलब आग लगने का चांसेस होता है, लेकिन उस आग नहीं, ज्वालामुखी आग नहीं, मतलब कितना धस जाता है कोई इलाका ऊपर उठ जाता है, इस टाइप का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, समझ आ गया ना। अभी अलास्का में जाइएगा ना, अलास्का में या न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड अभी हम देखे थे, एक ब्लॉगर का देख रहे थे, ब्लॉग, ठीक है ना, ब्लॉगर होता है ना जो भी वीडियो बनाता है, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं सबसे, तो उसका हम देख रहे थे ब्लॉग, न्यूजीलैंड के पर्वतों पे वो था, और वो ऐसा पर्वत था कि उसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था, पूरा पर्वत बना था, किसी से? ज्वालामुखी से, उसी पे हो गया। तो जैसे ये ऊपर वाला भाग पे पहुंचता था ना, तो वहां से देखता था कि ये देखो भाई धुआं निकल रहा है पर्वत से, ठीक है। और वो बताया हुआ था, वो अकेला नहीं जा सकता, कोई इलाका ऐसा है उस जगह पे ना कि जहां जाना अलाउ नहीं होता है उसमें,
भाई ये जान रहे हो कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाइएगा कुछ हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगा, ठीक है ना। एज ए पर्यटक आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाता है और वहाँ से धुआं निकलता है, धुआं। तो हम लोग भी उस टाइम मतलब स्टार्ट किए थे चैनल उस टाइम में, है ना। तो हम लोग भी उस टाइम एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, पूरा पूरा पढ़ रहे थे उस टाइम कि भाई धुआं निकलने का क्या वजह हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ज्वालामुखी इस जगह पे विस्फोट हुआ था, ठीक है ना। तो भाई अब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो सिंपल सी बात है धुआं निकल रहा है। अब जब पूरा पढ़ने के बाद जब वीडियो बनाने के लिए हम लोग एलिजिबल हो गए, तब समझ में आया कि भाई धुआं इसीलिए निकल रहा था क्योंकि अंदर का सारा मटेरियल पहाड़ पे निकल चुका है, अंदर में पूरा खाली है। पहाड़ है तो भाई पहाड़ कमजोर है, अरे पहाड़ कमजोर मतलब छिद्र है, उसको जगह मिल चुका है, ठीक है ना, जगह मिल चुका है। तो जो भी अंदर में जो प्रेशरवा बन रहा है ना, वो प्रेशरवा इसी छिद्र के द्वारा क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। उस जगह पे ज्वालामुखी का आग निकलना मुश्किल है, नहीं निकलेगा, अंतिम अवस्था हो जाता है। इसीलिए वो धुआरा को, जो धुआं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो अंतिम चरण होता है, समझा गया ना। उसमें लावा मैग्मा ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ धुआं होता है ना कि गंध देगा, गंध, कुछ धुआं नहीं होगा रे कि गंध भी देता है। भाई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कुछ धुआं क्या देगा, गंध देगा। तो उसको हम लोग सोलफ तारा कहते हैं, सोलफ तारा। क्या बोलते हैं, सोलफ तारा। ये सोलफ तारा क्या होता है, देखो जो गंध युक्त धुआंरा होगा, कैसा होगा, गंध युक्त धुआंरा, या गंध युक्त धुआं को ना एक लाइन में, गंध युक्त धुआं को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलफ तारा कहेंगे। भाई धुआं निकल रहा है ठीक बात है, लेकिन जब उससे ज्यादा गंध आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलफ तारा। धुआंरा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सोलफ तारा। ये सब जो शब्द है ना, इस शब्दों पे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही सब आ सकता है। देखो यहाँ पायरोक्लास्ट आ सकता है, पायरोक्लास्ट क्या होता है, पत्थर जो नीचे से निकला है उसको पायरोक्लास्ट करें। सिंडर क्या है जी, सिंडर क्या है कि जो भी हवा में उड़ता हुआ लावा मैग्मा जब सेल में चेंज हो जाएगा, यानी इस चट्टान में चेंज होगा, उससे छोटा छोटा में, उसे सिंडर बोलेंगे। मैग्मा चैम्बर क्या है, धरती की 750 किलोमीटर अंदर जाएगा, मैग्मा का स्थान है पूरा पूरा, उसी को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। पूरा पृथ्वी पर 750 मीटर, पूरा पृथ्वी एक गोला समझो, उसके 750 मीटर हर तरफ से तू जा सकती है, हर जगह पर तुम्हें क्या मिलेगा, ये मैग्मा चैम्बर मिलेगा। इसीलिए समुंदरवा तो गहराई नहीं होता है जी, कुछ ज़्यादा गहराई होता है ना समुंदर का, समुंदर का जब ज़्यादा गहराई होता है इसीलिए वहाँ से मैग्मा चैम्बर के द्वारा वो अपना क्या बोलते हैं उसको, लहरा उत्पन्न करते रहता है, इसीलिए समुद्र में बार बार सुनामी आते रहता है, ठीक है। कॉल्डेरा बड़ा क्रेटर हो गया, और क्रेटर एक्चुअल में क्या होता है, छिद्र होता है। कौन सा छिद्र, ये वाला छोटका है क्रेटर, ये बड़ा क्या है, सिंडर कॉल्डेरा हो गया। लावा आपको पता है कि मैग्मा ठंडा हो जाएगा, लावा बन जाएगा, और मैग्मा आपका पिघला हुआ चट्टान का रूप होता है, ठीक है ना। अगला, अब जैसे एक फोर्स मैग्ना आता है, एक नाम है फोर्स मैग्ना, अभी हमने बताया पीछे अभी तुरंत की चट्टान भी इसका निर्माण हो जाता है। तो एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, फोर्स ना, प फ ब ना, फोर्स मैग्ना, मैग्ना, फोर्स मैग्ना, ये एक शब्द है। ये फोर्स मैग्ना क्या होता है, जैसे भी हमने बताया चट्टान बनेगा। तो जब ज्वालामुखी, अच्छा ज्वालामुखी के कारण एक चट्टान नहीं बनेगा भाई, मतलब चट्टान नहीं रे, पर्वत, एक पर्वत नहीं बनेगा, पर्वतों का श्रृंखला बनेगा। वो क्या बनेगा, पर्वतों का श्रृंखला। तो ज्वालामुखी पर्वतों का श्रृंखला को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स मैग्ना ना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वतों की क्या चीज, श्रृंखला को क्या बोलते हैं, फोर्स मैग्ना कहा जाता है, ठीक है। अब जो है अभी कुछ और पढ़ना है, इसमें शॉर्टकट मार दें। और हम देखिए नोट ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको 11th का आपको तैयारी करना है। जो जो बेसिक जो हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें जो भी शब्द है ये सारा शब्द इंपॉर्टेंट है। इधर से लिखिएगा फिर इधर से लिखिएगा, बाकी आप सुन लीजिएगा तो भाई समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी देखो तेरे 1 शॉट रिवीजन करते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेगा और, ठीक है। तो क्या है ज्वालामुखी, धरती के अंदर से लावा मैग्मा ऊपरी भूपटल को कमजोर देखकर जब बाहर निकल जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जनरली मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, समझ आ गया ना। मैग्मा क्या होता है, खनिजों का मिश्रण होता है, चट्टान पिघलता है तो उसको प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है, उसी क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा का रंग लाल होता है, पीला होता है, 1000 डिग्री के अप्रोक्स में उसका सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1000 से 1200 डिग्री में, ठीक है। और वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। जब यही प्लाज्मा अवस्था 1000 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री जो था वो अगर ठंडा हो जाता है तो उसे बोलते हैं मैग्मा बनता है, लावा बनता है। लावा का रंग काला हो जाता है, काला ठोस होता है, यानी कि वो चट्टान बन चुका है, सिंपल है ना। जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो जो अंदर में जो मैग्मा था अपना तरंग उत्पन्न करेगा, भाप बना के रखेगा, पूरा प्रेशर बना के रहेगा धरती के अंदर में, इस भूपटल के नीचे प्रेशर में रहेगा। वो प्रेशर देखेगा कि कहाँ छोटा सा जगह है, कहीं भी छोटा जगह या ट्राई करेगा भाई निकलने का, लेकिन पृथ्वी मजबूत है ना तो फिर नीचे गिर जाएगा, ट्राई करेगा, वो वाला डायलॉग बैठता है, ठीक है ना। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती है, ये वाला बार बार बेचारा लहरा मार रहा है, उन्होंने से डर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मारा एक बार प्रेशर ले ले पार कर लिया, ठीक है ना। ऊपर निकाल दिया, ऊपर निकालने के बाद जो है, अरे वो डायलॉग एक और आता है, जो चींटी होता है दीवार पे 100 बार क्या करती है, प्रयास करती है, मतलब दीवार पे चढ़ती चींटी 100 बार फिसलती है,
एक न एक बार फिर से सफल हो जाती है। चलो जो भी है, हमें याद नहीं है पूरा पूरा। तो लावा जो है ये क्रेटर, हाँ निकाल दिया जी। तो निकालने के बाद जो स्थल मंडल है उसको भरेगा, तो भरेगा तो छोटा सा छिद्र बनेगा, उसे क्रेटर कहेंगे। फिर बड़ा बनेगा भाई, पूरा धस गया अंदर, तो क्या बन जाएगा, कॉलडेरा बोलेंगे उसको। जब मैग्मा चैम्बर क्या धरातल के 750 गया काम से, ठीक है